लेकिन जिनका अधिकार था उन्हीं को वह नाद सुनाई दिया। नंददास जी महाराज ने लिखा, नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तेही मग ब्रजतीय चलें आन नहीं कोई अधिकारी। सब इसके अधिकारी नहीं हुए, इसलिए सबको यह सबके कर्णपथ में भी नहीं आया, सबको सुनाई भी नहीं दिया। ब्रज गोपियों ने सुना, दौड़ी हुई आई हैं, रासक क्रीड़ा हुई है। गोपेश्वर महादेव जहाँ स्वयं भगवान शिव ने, महादेव जी ने तो ब्रज लीला का सर्वत्र रसास्वादन किया है। सब जगह यात्रा भी जहाँ जहाँ गई वहाँ अधिकांश महादेव जी के, भगवान शिव के मंदिर जगह जगह हैं। विशेष करके जो मुख्य मुख्य लीला स्थल हैं वहाँ तो निश्चित रूप से महादेव जी विराजे हुए हैं। यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना की थी भगवान शिव ने, जिस समय भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा कि आपके इस वृंदावन भूमि में मुझे नित्य निवास प्राप्त हो। आसुरी मुनि के साथ जब गए हैं तो गोपेश्वर रूप में यहाँ विराजे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव का गोपी रूप में विराजे हुए हैं। आप सभी ने दर्शन किया। इसके उपरांत यात्रा क्रम में गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ जी जो हैं ये भी बड़े जागृत विग्रह हैं। श्री मधु गोस्वामी जी के द्वारा ये प्रकट किए हुए विग्रह हैं। मधु गोस्वामी जी का जन्म बंगाल प्रांत का था, लेकिन जब कृष्ण मिलन की चटपटी हृदय में लगी, जब कृष्ण मिलन की इच्छा हृदय में जागृत हुई और जब यह सुना कि ब्रज में तो नित्य सानिध्य है भगवान का, ब्रज में आज भी श्याम सुंदर खेलते हैं, आज भी उनका अनावरण दर्शन होता है, तो यह सुनकर मधु गोस्वामी जी महाराज की जो उत्कंठा थी, जो ललक थी, वह और तीव्र हो गई। बंगाल से वृंदावन धाम आए, इस ब्रज भूमि में आए। ब्रज भूमि में आने के बाद भी बहुत से मंदिरों में घूमे, बहुत से मंदिरों में दर्शन किया, लेकिन एक जो संतोषजनक शांति होती है उसका कहीं अनुभव नहीं हुआ। मधु गोस्वामी जी के द्वारा जो गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ, एक बड़ी विलक्षण रीति से यह इस विग्रह का प्राकट्य हुआ। विरह में पागल होकर घूमा करते थे मधु गोस्वामी जी महाराज। चारों ओर कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहीं गिर जाते। विरह में एकदम आंखों से अश्रु की निर्झर धारा बहती रहती थी, संपूर्ण अंग गीला रहता था अश्रुओं के कारण। ऐसा तीव्र विरह, न खाने की सद्बोध, न रहने सहने की कोई परवाह, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, बस एकमात्र ठाकुर जी का किसी तरह से दर्शन हो जाए, कृष्ण दर्शन की ललक हृदय में थी। यहाँ तक कि मधु गोस्वामी जी महाराज कई बार विरह में मूर्छित होकर गिर जाते थे। इसी धरा की बात है, इसी भूमि की बात है। विरह में एकदम पागल की भांति, उन्मत्त की भांति चारों ओर कोथाए कृष्ण कहते हुए जब घूम रहे थे, आवेश आया। कभी कदम वृक्ष पर ठाकुर जी का दर्शन हो जाता, ठाकुर जी अपना स्फुरण कराया करते। दर्शन कई प्रकार से होता है, एक दर्शन साक्षात दर्शन होता है और एक स्फूर्ति में दर्शन होता है। ठाकुर जी ने अपनी बाकी झांकी दिखाई और तुरंत गायब हो गए, ये स्फुरण है। तो कई बार स्फूर्ति उनको हुआ करती, कहीं कदम वृक्ष पर विराजमान श्याम सुंदर का दर्शन होता, फिर वहां दौड़ कर जाते, अरे कन्हैया यहाँ से भी गायब हो गया। वहां से दौड़ते, वो यमुना के तट पर बैठा हुआ है, यमुना जी की ओर दौड़ते, स्फुरण जैसे ही गायब होता, अरे फिर यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से एकदम उन्मत्त की भांति इधर से उधर कृष्ण दर्शन की इच्छा में घूम रहे थे। यमुना जी के किनारे मधु गोस्वामी जी महाराज हा कृष्ण पुकारते हुए जब जा रहे थे, यमुना जी का जो जल था वह अगाध था, एकदम समुद्र की तरह यमुना जी का स्वरूप था। अगाध जल था, कगार पर चल रहे थे और विरह स्थिति थी, तो देह की सुधबुध नहीं, कोई प्राण की परवाह नहीं। तो अचानक से
वो जो यमुना जी के किनारे की जो कगार थी, ढाई थी, वो खिसक गई। और जैसे ही ढाई नीचे ढही तो उसी के साथ साथ मधु गोस्वामी जी महाराज नीचे यमुना जी के अगाध जल में आए। बस यही समय था श्री गोपीनाथ जी के प्रकट होने का। जैसे ही ढाई के साथ गोपीनाथ मधु गोस्वामी जी नीचे आए, उसी समय श्री गोपीनाथ भगवान ने प्रकट होकर और उनको अपने हाथ में ले लिया। फिर भगवान भी भक्त वत्सल हैं, भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होने देते, एकदम अपने अंक में ले लिया। और जैसे ही मधु गोस्वामी जी को ठाकुर जी का वह शीतल सुखद स्पर्श प्राप्त हुआ तो एकदम से मूर्छा टूटी। विचार करने लगे, अरे ये इतना शीतल, इतना आनंदप्रद स्पर्श किसका है। नेत्र खोलकर देखा, गोपीनाथ जी का दर्शन हुआ। अरे तुम तो वही हो जिसको मैं इतने समय से ढूंढ रहा था, जिसके पीछे विरह में पागल हो गया था। नेत्र भर के दर्शन किया। गोपीनाथ जी महाराज से, गोपीनाथ जी ने मधु गोस्वामी जी से उनकी इच्छा जानना चाहा। बोले अब तुम क्या चाहते हो। तो मधु गोस्वामी जी महाराज ने गोपीनाथ जी के सन्मुख हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की कि आपकी जिस मनोहर छवि के दर्शन के लिए मैं इतने समय से लालायित था, उत्कंठित था, और इस छवि का दर्शन आज आपने कृपा करके मुझे दिया, तब मेरी एक ही इच्छा है कि यह मनोहर छवि सदा सर्वदा के लिए मेरे नेत्रों के सामने बनी रहे। उसी समय गोपीनाथ जी विग्रह रूप से उनके अंक में प्रकट हो गए। सर्वानुग्रह कारक जो रूप था वो भक्तानुग्रह कारक रूप में प्रकट हो गया। साक्षात गोपीनाथ जी महाराज को उस विग्रह में मधु गोस्वामी जी को गोपीनाथ जी का दर्शन हुआ करता था। भगवान के विग्रह वही है, लेकिन दो रूप हैं, एक सर्वानुग्रह कारक, एक भक्तानुग्रह कारक। सामान्य साधारण लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो वही पाषाण की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति ऐसी भावना करते हैं। ये सर्वानुग्रह कारक ठाकुर जी का रूप है। उसी जगह एक विशेष भावना को लेकर जब भक्तजन मंदिर में जाते हैं तो उनको भगवान का साक्षात दर्शन होता है। ये भक्तानुग्रह कारक ठाकुर जी का स्वरूप है। मधु गोस्वामी जी महाराज को उस विग्रह में साक्षात ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो मधु गोस्वामी जी के द्वारा गोपीनाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठित हुआ। बाद में 40 वर्ष तक आप बंशीवट के निकट मधु गोस्वामी जी के साथ उनकी झोपड़ी में ही विराजते रहे। उसके बाद 1589 में बादशाह के दरबारी खंडेले राजा रायसल शेखावत ने आपके लिए एक लाल पत्थर का बड़ा विशाल मनोरम मंदिर बनवाया। मधु गोस्वामी जी के प्रतिष्ठित ठाकुर जी वहाँ विराजमान हुए। उसके पश्चात जब मुगलों का आतंक बढ़ा इस धरा पर, तो फिर यहाँ से सब धीरे धीरे करके ठाकुर विग्रह जो थे वो यहाँ से विभिन्न जगह पहुँचाए गए, अलग अलग जगह पहुँचा दिए गए। बहुत से ठाकुर विग्रह उस समय भूमिगत भी हो गए, बहुत से भिन्न भिन्न राज्य प्रांतों में पहुँचा दिए गए। तो काम्यवन में ले जाया गया। ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में गोपीनाथ जी का जो वास्तविक विग्रह है वो जयपुर में स्थित है, ऐसी लोगों की मान्यता है। जो भी हो, क्योंकि मुगलों का आतंक तो यहाँ हुआ ही, विधर्मी आक्रांता यहाँ बराबर आते ही रहे, आक्रांत मचाते ही रहे। तो बार बार भगवत विग्रहों को इधर से उधर ले जाया गया। बहुत से ठाकुर विग्रह भूमिगत भी हुए, फिर समय समय पर उनका प्राकट्य भी हुआ और वे सब के सामने विराजे और उनका आज दर्शन सुलभ हो सका। गोपीनाथ जी के मंदिर के पश्चात राधा रमण जी का दर्शन किया। राधा रमण जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह हैं, उनके द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के परिकर में एक मुख्य पार्षद थे, जिनकी षड गोस्वामी गणों में भी गणना हुई। बड़े भावुक भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु का इनको बड़ा अनुग्रह प्राप्त हुआ। एक बार
चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत में तीर्थाटन कर रहे थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट जी था। तो वेंकट भट्ट जी के घर चैतन्य महाप्रभु जी रहे थे। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो अवस्था थी वो मात्र 11 वर्ष की थी, छोटे बालक थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैराग्यजनक उपदेश दिया और सुंदर शिक्षा दी। उस शिक्षा का ऐसा बालक के हृदय में गंभीर असर पड़ा कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ से जाने लगे तो गोपाल भट्ट जी महाराज भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन महाप्रभु जी ने समझाया, अभी तुम्हारे माता पिता हैं, इनकी सेवा करो, इनके देहावसान के पश्चात तुम आ जाना वृंदावन भूमि में और रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के सानिध्य में निवास करना। धामवास करना चाहिए लेकिन महापुरुषों के संश्रय में करना चाहिए। महापुरुषों के सानिध्य में यदि धामवास नहीं किया जाता है तो कई बार उपासक पथ विच्युत हो जाता है। महापुरुषों की ही दिशा निर्देश में धामवास अथवा धाम यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं पूज्य बाबा महाराज के दिशा निर्देशन में और उनके सानिध्य में, महापुरुषों के आश्रय से ही धामवास और धाम यात्रा सफल होती है। स्पष्ट कहा चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में तुम जाकर वृंदावन में रहना। तो जब माता पिता का देहावसान हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, तो उसके बाद ये महाप्रभु जी की आज्ञा से वृंदावन पधारे। और जिस समय वृंदावन आए हैं तो उस समय अपने साथ शालिग्राम भगवान को साथ लेकर आए और उनकी नित्य सेवा पूजा किया करते। पर इनको कई बार मन में यह दुख भी हो जाता जब देखते कि रूप गोस्वामी जी अपने गोविंद देव जी को लाड लड़ा रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को लाड लड़ा रहे हैं, मधु गोस्वामी जी गोपीनाथ जी को लाड लड़ा रहे हैं। तो इनको मन में कई बार यह दुख होता कि देखो इन सबके कितने सुंदर सेवित विग्रह हैं, लेकिन हमारे तो गोल मटोल ठाकुर जी हैं। अब इनको कहाँ से तो सुलाएं, किधर इनका मुख है, किधर इनके कर हैं, किधर इनके चरण हैं, यही समझ में नहीं आता। और एक बार ऐसा हुआ, कोई धनाढ्य व्यक्ति जो भावुक था, भक्त था, कोई भक्त सेठ वृंदावन में पधारा और जगह जगह सभी मंदिरों में ठाकुर जी का भोग प्रसाद और उनके पोशाक वस्त्र वितरण करने लगा। तो जिस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास वह आया तो जब उनका वस्त्र पोशाक देने लगा तो गोपाल भट्ट जी ने अपना मस्तक जो था वह नत कर लिया। मैं ये वस्त्र लेकर क्या करूँगा, यदि लेता हूँ तो फिर लेकर करूँगा क्या, मेरे तो ठाकुर गोल मटोल हैं, इनको कहाँ से ये सब वस्त्र धारण कराऊँगा। और यदि नहीं लेता हूँ तो ये देने वाला भी भक्त है, इसकी भी अवमानना होगी, इसका अपराध होगा, तो क्या करना चाहिए। इस विचार में पड़ गए गोपाल भट्ट जी महाराज। और उस समय वहाँ उन्होंने जो पद गान किया, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कढ़ी पकौड़ी फोरो ऐसे लिपट्यो चंदन। आपका तो स्वरूप ही ऐसे है जैसे कढ़ी के बीच में जो पकौड़ा होता है गोल गोल, वहाँ उन्होंने यह पद गान किया। हाथ न पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान नहीं होता आनंदन। ना आपके कर दिखाई पड़ता है, न चरण दिखाई पड़ता है, किधर मुख है, किधर नासिका है, कहाँ चंदन लगाऊं, कहाँ वस्त्र धारण कराऊं, कहाँ आभूषण धारण कराऊं, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जब यह उनके अंदर भाव जागृत हुआ, यह पद जब उन्होंने गाया और मन में साथ में थोड़ा सा दुख भी था कि यदि मेरे भी ऐसे कोई, मेरे पास भी ठाकुर जी का कोई ऐसा विग्रह होता, मेरे प्रभु भी ऐसे रूप में होते, ऐसा उनका आकार होता तो बढ़िया से उनकी सेवा पूजा की जाती, दुख भी था। तो उसी समय ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की, क्योंकि प्रभु बड़े दयालु हैं। जब वे नामदेव जी के लिए ब्रह्म राक्षस में से प्रकट हो सकते हैं, प्रहलाद जी के लिए खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, तो फिर उन गोपाल भट्ट जी के लिए शालिग्राम में से प्रकट क्यों नहीं हो सकते। शालिग्राम शिला से ठाकुर जी एकदम त्रिभंगी ललित उनका स्वरूप ठाकुर जी का विग्रह प्रकट हो गया। जिस समय हाथ में वंशी लिए हुए यह सुंदर स्वरूप गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दिखाई पड़ा, सामने वह धनाढ्य से खड़ा हुआ था, भक्त भी था, वस्त्र उससे स्वीकार किए, ठाकुर जी की पोशाक आदि स्वीकार की। सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार संवत 1599 में
उस शुभ दिवस को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए आज भी इसी तिथि पर राधा रमण जी का वृंदावन में आज भी इसी तिथि पर प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। गोपाल भट्ट जी वृंदावन वास करते हुए 62 वर्ष तक राधा रमण जी की सेवा में रहे और इस तरह से गोपाल भट्ट जी के द्वारा राधा रमण जी की स्थापना हुई। ये उनके द्वारा प्रकटित और उनके सेवित विग्रह हैं, बड़े जागृत ठाकुर हैं। इसके पश्चात निधिवन यात्रा गई, जहाँ आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा, जहाँ से श्री स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को, जो वृंदावन के प्रमुख ठाकुर माने जाते हैं, उनको प्रकट किया। निधिवन में ही स्वामी जी महाराज अपनी नित्य निकुंजोपासना की भावना किया करते थे। स्वामी हरदास जी महाराज को निकुंज उपासना का प्राकट्यकर्ता माना गया है। इनके संप्रदाय में निकुंज उपासना प्रधान उपासना है और ऐसे महापुरुष थे, ऐसे अकिंचन महापुरुष, ऐसा इनका वैराग्य में जीवन, ऐसा कहते हैं बिहारी जी को जब इन्होंने प्रकट किया तो बिहारी जी के चरणों से प्रतिदिन कुछ स्वर्णिम मोहरें निकलती थीं। उन स्वर्णिम मोहरों से स्वामी जी महाराज प्रतिदिन बिहारी जी को 56 भोग लगाया करते थे, प्रतिदिन 56 भोग। और स्वयं ऐसा नहीं कि 56 भोग के नाम पर अपनी भी कोई अच्छे वस्तु पदार्थ खाने की इच्छा को कोई पूर्ण करने का प्रयास था। वो तो अनन्य ठाकुर जी के उपासना में लगे रहते और पूर्ण विरक्त में उनका ऐसा जीवन था। प्रतिदिन भगवान को, बांके बिहारी लाल को 56 भोग लगाते और स्वयं केवल चना आदि, वो भी थोड़ा बहुत चना खाकर और अपना जीवन व्यतीत किया करते। ऐसा भी सुना गया है कि प्रतिदिन एक बाटी, एक अंगा बाटी स्वामी जी महाराज बना लिया करते और रात्रि के समय जब बिहारी जी को शयन कराया करते तो उसके पूर्व 7 बार ऊपर से नीचे तक वार फेर किया करते थे, जिससे बिहारी जी की जो नज़र गुजर है वो सब इस बाटी में आ जाए और उस बाटी को वे स्वयं पा लिया करते थे। ऐसे विरक्त महापुरुष निधिवन में जाकर जब भावना किया करते थे तो प्रतिदिन, यूँ तो ये संपूर्ण धरा जो है, संपूर्ण वृंदावन की ये संपूर्ण भूमि ही कृष्ण लीलामयी है, लेकिन निधिवन की एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित निकुंज को स्वामी जी प्रतिदिन प्रणाम किया करते थे, रोजाना प्रणाम करते थे। तो इनके जो शिष्य परिकर था वो भी बड़ा विस्मित था कि ये एक निश्चित स्थान पर और प्रतिदिन स्वामी जी इस तरह से बहुत देर तक नेत्र बंद करके बैठते हैं, फिर उस स्थान को निहार लेते हैं, फिर कभी अश्रुपात होने लगता है, फिर हंस लेते हैं, फिर वहाँ कुछ गा भी लेते हैं, फिर प्रणाम कर लेते हैं। तो इस तरह का ये जो प्रतिदिन का क्रम चलता है, आखिर इस स्थान विशेष में है क्या? तो एक बार शिष्यों ने जिज्ञासा की। उनके जो शिष्यगण थे उनमें प्रमुख शिष्य थे श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज। इनकी परंपरा में, स्वामी जी की परंपरा में 8 आचार्य हुए हैं, जिनको अष्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने अन्य शिष्यों की भी जिज्ञासा देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव आप इस तरह से एक विशेष स्थान को प्रतिदिन प्रणाम किया करते हैं, हाथ जोड़कर रो भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं और कई बार तो आपको वार्तालाप करते हुए भी देखा है। आखिर इस स्थान पर है क्या? सब शिष्यों की ऐसी जिज्ञासा है, सब जानना चाहते हैं, आप कृपा करके आप हमें बताएं। तब स्वामी जी महाराज ने उस निकुंज की ओर इशारा किया, संकेत किया और कहा, इशारा करके कहा उधर देखो। अब जैसे ही देखा तो स्वामी जी की कृपा से उनके सब जो शिष्य परिकर था उन सब को वहाँ एक दिव्य रंग महल का दर्शन हुआ और रंग महल के भीतर बांके बिहारी लाल विराजे हुए हैं, ऐसा उन सबको साक्षात्कार हुआ। अब थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी महाराज ने इधर
जब शिष्यों को दर्शन करा दिया, थोड़ी देर बाद शिष्यों ने देखा कि अब ना वहाँ कोई रंग महल है, ना किसी प्रकार का कोई विग्रह है। अभी अभी जिस ठाकुर विग्रह का दर्शन किया था वो भी वहाँ से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। तब वहाँ वो जो शिष्य परिकर था उन सब ने प्रार्थना की स्वामी जी महाराज से। विशेष करके जो उनके मुख्य शिष्य थे विट्ठल विपुल देव जी महाराज, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, है गुरुदेव, मैं आपकी इसी कृपा का इच्छुक हूँ कि जो अभी अभी आपने बांकी झांकी का हमें दर्शन कराया, ये बांकी झांकी हम सभी को नित्य प्रति प्राप्त हो। तब वहाँ स्वामी जी की आज्ञा से और उनकी विट्ठल विपुल देव जी महाराज की इच्छा से वहाँ भक्तवत्सल भगवान उनकी शुभ इच्छा को पूर्ण करते हुए उसी स्थान से जहाँ प्रणाम किया करते थे स्वामी जी, उसी स्थान से बिहारी जी भक्तों पर कृपा करने के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के शुभ दिन में और निधिवन से उनका प्राकट्य हुआ, निधिवन में प्रकट हुए, जो बिहार पंचमी के नाम से वह शुभ दिन जाना जाता है। और विट्ठल विपुल देव जी महाराज अपने गोद में बिहारी जी को लेकर बाहर आए और उसके बाद वहाँ उनकी स्थापना की गई। जैसे ही निधिवन में बिहारी जी प्रकट हुए, चारों ओर अब तो स्वामी जी का जो सुयश था, जो नहीं जानते थे उन्हें वे भी जान गए, चारों ओर यश फैला, चारों ओर नाम हुआ। बड़े लाड़ चाव से स्वामी जी के द्वारा उनकी सेवा होने लगी। इनके विषय में भक्तमाल आदि ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा की गई है। अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास, भक्तमाल जी में इनको अनन्य नृपति की छाप दी नाभाजी महाराज ने। श्री कुंज बिहारी से ये बिन जिन छिन न करी काहू की आस, सेवा सावधान अति जानी सुघर गावत दिन रसरास। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके द्वार पर खड़े रहते थे पर कभी किसी से आशा नहीं की। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो निधिवन में स्वामी जी के द्वारा बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। उसके पश्चात और जो इस भूमि के मुख्य ठाकुर हैं, जैसे राधा दामोदर जी हैं, जीव गोस्वामी जी महाराज के ठाकुर। जीव गोस्वामी जी रूप जी महाराज के प्रधान शिष्यों में थे, उनके प्रधान शिष्य थे। जीव गोस्वामी जी को वैष्णव राज्य का, विद्वत वैष्णव राज्य का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित माना गया, क्योंकि इन्होंने जिन जिन ग्रंथों की रचना की वे निश्चित ही वे सभी ग्रंथ बड़े विलक्षण हैं। इनके द्वारा रचित गोपाल चंपू, हरिनामामृत, व्याकरण, सर्व संवादनी, टीका, षट संदर्भ, ये सभी ग्रंथ अनुपम है, विलक्षण है। इनके द्वारा राधा दामोदर जी का प्राकट्य हुआ। 125 वर्ष तक राधा दामोदर जी इन्हीं के द्वारा सेवित हुए। राधा, ये जो इनके विग्रह थे, ये इनको इनके गुरुदेव रूप गोस्वामी जी के द्वारा इनको प्राप्त हुए थे। बाद में जो इनकी ख्याति हुई वो जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर, इस तरह से इनको ख्याति प्राप्त हुई, क्योंकि बाद में जीव गोस्वामी जी महाराज ने इनकी सेवा की। राधा दामोदर जी उसके बाद जयपुर आ गए। मंदिर में सनातन जी के द्वारा, सनातन गोस्वामी जी के द्वारा दी हुई गिरिराज शिला विद्यमान है, जिसकी परिक्रमा कर लेने से ऐसी मान्यता है कि गिरिराज परिक्रमा का पूर्ण फल मिलता है। शिला में ठाकुर जी की वंशी, लकड़, श्रीचरण और गाय के खुर, ये 4 चिन्ह का दर्शन है। उसके अलावा मंदिर में जयदेव जी के विग्रह, राधा माधव जी, कविराज कृष्णदास जी के, राधा वृंदावन चंद्र जी और भूगर्भ गोस्वामी जी के छैल चिकनिया जी और भी बहुत से महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए हुए जीवित जागृत विग्रह वहाँ स्थापित हैं। उन सभी का आप लोगों ने दर्शन किया होगा। इनके अतिरिक्त भी वृंदावन में तो इतने ठाकुर हैं कि उनका केवल नामावली का ही यदि स्मरण कर लिया जाए तो वही पर्याप्त है। श्यामानंद जी के राधा श्याम सुंदर जी, लोकनाथ गोस्वामी जी के राधा विनोद जी और श्री हरिराम व्यास जी महाराज के युगल किशोर जी,
भक्तिमती मीराबाई के गिरधर गोपाल, लाला बाबू के कृष्णचंद्र जी, सुसेव्य राधा कृष्णचंद्र जी महाराज, इन सभी मंदिरों में आप लोग गए ही। आप सब ने इन विग्रहों का दर्शन किया। एक और प्रमुख ठाकुर अभी शेष हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी। हरिवंशी संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय, ये वृंदावन में राधा वल्लभ जी और श्री बांके बिहारी लाल ये प्रमुख ठाकुर माने जाते हैं इस भूमि के। राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्यकर्ता हित हरवंश जी महाराज हैं, जो राधा रानी के अनन्य उपासक हैं। और इनकी ऐसी उपासना है हित हरिवंश जी महाराज की कि राधा रानी और श्याम सुंदर का जो दूल्हा दुल्हन स्वरूप है उसकी उपासना इन्होंने स्थापित की। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है, भक्तमाल जी में लिखा है। इनकी जो पूजा पद्धति, इनकी जो उपासना पद्धति है वो इनकी कृपा से कोई ही जान सकता है। गुरु जी की आज्ञा से राधा रानी के अनन्य उपासक श्री हित हरिवंश जी महाराज का चरित्र लिखने के लिए जब नाभाजी महाराज बैठे, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का सृजन किया, तो जिस समय गुरुदेव की आज्ञा से नाभाजी महाराज बैठे तो गुरुदेव की अपने आप आज्ञा, उनका ऐसा आदेश था कि तुम जिस भक्त का चरित्र लिखने बैठोगे उसका जब ध्यान करोगे तो उसका अपने आप सामने तुम्हें सब कुछ चरित्र चित्रण सामने आ जाएगा। वो स्वयं आकर अपने चरित्र को लिखवाएगा। तो जब हित हरिवंश जी महाराज का ध्यान करने बैठे तो नाभाजी महाराज को ध्यान में हित हरिवंश जी आए ही नहीं। अब तो ये बड़े चिंतित हुए, इनका किस किस तरह से चरित्र लिखा जाएगा। तो ध्यान में भी कुछ, मन में भी कोई स्फूर्ति नहीं हो रही है। तो उस समय गुरुदेव के पास पुनः नाभाजी महाराज गए। तब गुरुदेव ने आज्ञा की कि नाभा, ये तो श्री राधा रानी के अनन्य उपासक हैं जिनका चरित्र लिखने तुम बैठे हो, बिना श्री जी का सुयश गाए तुम इनका चरित्र नहीं लिख पाओगे और इनका दर्शन तुम्हें नहीं होगा। तब वहाँ नाभाजी महाराज ने श्री राधा रानी की वंदना की और एक पद गाया, वंदऊ श्री राधिका पद पदम। और जिस समय यह पद गान किया उसके बाद नाभाजी के मानस पटल पर इनकी स्फूर्ति हुई और उसके पश्चात श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। नाभाजी महाराज ने लिखा, ये ऐसे अनन्य उपासक थे श्री हित जी महाराज। और इनके विषय में लिखा है, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। बहुत से लोग ऐसा भी कभी कभी सोच लेते हैं कि इनके संप्रदाय में लाल जी को कोई स्थान नहीं दिया गया, ये तो राधा प्रधान संप्रदाय है। ऐसा नहीं है, यहाँ सर्वत्र इस भूमि पर युगल सरकार की उपासना है। सर्वत्र इस भूमि पर श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहू न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। सेवक वाणी में इन्हीं के आगे चलकर बाद के जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, आचार्य परंपरा में सेवक जी महाराज ने इनके विषय में लिखा, हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, श्री राधा ही प्रधान माने, पाछे श्री कृष्ण ध्याइए। इतना अवश्य है कि श्री जी के प्रधान उपासना जरूर है, लेकिन साथ में लाल जी की उपासना भी है, प्रिया प्रियतम की उपासना है। प्रथम राधा रानी का ध्यान करते हैं और बाद में श्री श्याम सुंदर का ध्यान किया करते हैं। श्री हित जी महाराज के विषय में ऐसा पढ़ने सुनने को मिलता है कि हित जी महाराज, इनको साक्षात वंशी का अवतार माना गया, वंशी के अवतार थे। इनके द्वारा वृंदावन में मानसरोवर, सेवा कुंज, रासमंडल और वंशीवट, ये 4 स्थल हित जी महाराज के द्वारा प्रकट हुए। महाप्रयाण हुआ विक्रम संवत 1609 आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर। आपके द्वारा रसोपासना का बड़ा चारों ओर संसार में प्रचार प्रसार हुआ।
वृंदावन धाम में यहाँ के सभी जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में 3 विग्रह ऐसे हैं जहाँ राधा रानी की विग्रह रूप में सेवा नहीं है, गादी रूप में सेवा की जाती है। श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमण जी। बांके बिहारी जी जो स्वामी जी के ठाकुर जी हैं, राधा वल्लभ जी जो श्री हित जी महाराज के प्रकट किए हुए विग्रह हैं, और राधा रमण जी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के ठाकुर हैं। तो ये 3 विग्रह ऐसे कहे गए हैं कि यहाँ राधा रानी की गादी रूप में सेवा होती है। तो आज के यात्रा क्रम में जो जिन जिन मंदिरों का आप लोगों ने दर्शन किया, उनके यूँ तो यहाँ इतने स्थापित विग्रह हैं आचार्यों के द्वारा कि उनका यदि नामावली का भी पाठ किया जाए तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है। लेकिन प्रमुख जो ठाकुर थे उन लोगों की उनकी हमने संक्षेप में उनका इतिहास श्रवण किया। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की यात्रा आज आपकी संपन्न हो गई। कल वृंदावन से आप लोग पानी गांव जाएंगे और शेष यात्रा आधी जो पूरी हो गई है, आधी बाकी है, कल से शुरू हो जाएगी। अब कीर्तन कर लो। बेटा कैसे हुआ दो पकड़ लिया। राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे।